Hello, I'm Dr. Saurabh Chachan. I'm Associate Consultant in Department of Orthopedics and Spine Surgery at Narayana Hospital, Sector 24, गुड़गांव। आज हम बात करेंगे बैक पेन के उस कारण की जिस पे बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है। 95% ऑफ टाइम जब बैक पेन होता है सभी को लगता है डिस्क की प्रॉब्लम है, बट काफ़ी केसेस में डिस्क की प्रॉब्लम ना होकर फसेट जॉइंट्स की प्रॉब्लम होती है। फसेट जॉइंट्स हमारी रीढ़ की दो हड्डियों के बीच में छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं जो बिल्कुल पीछे होते हैं और डिस्क से अलग काम करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत मर्तबा जब बैक में इशू होता है तो डिस्क के कारण होता है, बट काफ़ी बार डिस्क का इशू ना होकर फसेट जॉइंट का इशू होता है जो काफ़ी बार इग्नोर कर दिया जाता है, इग्नोर हो जाता है। उसके काफ़ी कारण हैं। पेशेंट्स के दिल में डिस्क का एक वहम बैठा होता है, जनरल पब्लिक के दिल में भी एक ये रहता है कि डिस्क के कारण ही बैक की प्रॉब्लम्स होती हैं। जो प्राइमरी डॉक्टर्स हैं कई बार वो भी फसेट जॉइंट्स की पैथोलॉजीज़ को अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं नॉर्मल एक्सरेज पे। एंड डेफिनेटली डिस्क एक ऐसी चीज़ है जो बहुत इजीली अप्रिशिएट हो जाती है एक्सरेज पे या एमआरआईज पे, तो फसेट जॉइंट्स की तरफ ध्यान नहीं जाता है। अब अगर हमने एक ऐसे पेशेंट में जिसमें प्रॉब्लम फसेट जॉइंट के कारण है लेकिन डिस्क का उपचार कर दिया तो रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे, इनफैक्ट कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा पेशेंट को। एंड तब लेबल हो जाता है फेल्ड बैक सर्जरी। मतलब पेशेंट को लगता है कि उसने इलाज तो करवाया अपना सर्जरी बैक का, लेकिन उससे कुछ आराम नहीं आया। एंड यही एक काफ़ी कॉमन कारण है कि एक ऐसा डर सा बैठ गया है कि स्पाइन की चीज़ें ठीक नहीं होती है। अब डिफ्रेंशिएट करना कि पेशेंट को जो प्रॉब्लम है वो डिस्क के कारण है या फसेट जॉइंट के कारण है, उसके लिए एक बहुत सिंपल सा तरीका होता है जिसके अंदर हम फसेट जॉइंट में ही इंजेक्शन देते हैं। हम पेशेंट को लोकल एनेस्थीसिया में अंडर सियाम एक्सरे की सहायता से जॉइंट के अंदर जाके इंजेक्शन देते हैं स्टेरॉइड का और लोकल एनेस्थेटिक का। और अगर उससे पेशेंट को रिलीफ आ जाता है मोर देन 50% एंड आइडियली मोर देन 75%, तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि उसके दर्द का कारण या उसकी प्रॉब्लम्स का कारण डिस्क ना होके फसेट जॉइंट है। एंड देन उपचार डिस्क पे फोकस ना करके हम फसेट जॉइंट पे फोकस करते हैं और उसके रिजल्ट्स अमेजिंगली अच्छे आते हैं। और हम ये सब तकनीकें यूज़ कर रहे हैं नारायणा हॉस्पिटल में अपने पेशेंट्स की पहले डायग्नोसिस करने में। पूरा टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं ताकि पेशेंट का सही से बीमारी का पता चल सके, और बीमारी पता चलने के बाद ही हम इलाज की शुरुआत करते हैं ताकि कोई भी मिसमैनेजमेंट से बचा जा सके। स्पाइन के उपचार के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट डायग्नोसिस है, क्योंकि मैनेजमेंट के लिए तो गाइडलाइंस बनी हुई हैं।